नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि राजस्थान जीके की जो भी आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स हैं कक्षा 6 से 12 तक। तो हम स्टार्ट करेंगे कि कक्षा 6 से और 10 तक जो क्लास वाइज जितनी भी राजस्थान जीके की राजस्थान अध्ययन वगैरह की बुक्स हैं उनको 1 बाय 1 क्लास वाइज लेते हुए चलेंगे, और जितने भी उनके पीछे चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उनको मैं आपको यहाँ सोल्व करूँगा। तो 1 बाय 1 एक एक करके इसका अगला और नेक्स्ट पार्ट आता जाएगा। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखें कंटिन्यू तथा सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपनी सबसे पहले क्लास होगी कक्षा 6 की, जिसमें डायरेक्ट चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव, उनको मैं आपको सोल्व कराऊंगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका सब आंसर मैं थोड़ी सी देर रुकूंगा, उसके बाद आप आंसर बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन है 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर और 4,950 किलोमीटर। तो बताइए। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा कि जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। जो 1,070 किलोमीटर है वो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर टच हो रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है, वो लंबाई है 1,070 किलोमीटर। तथा जो राजस्थान के साथ बाहरी राज्य जुड़े हुए हैं उनके साथ जो लंबाई लगी हुई है वो कितनी है, 4,950 किलोमीटर। और 3,42,000 जो ये 946 दे रखा है लगभग में, ये है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा 10.41%। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ राजस्थान में कितने लंबाई किलोमीटर पर फैली हुई है। तो रेड क्लिफ की राजस्थान में कितनी लंबाई है। इसका सही और करेक्ट आंसर होगा 1,070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन बनी हुई है, उसका नाम क्या है। इसके पहले अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो 1,070 किलोमीटर है भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और जो मैक माउंट रेखा है वो है भारत और चीन के मध्य, और डूरंड है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है अपना राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है। जो एरिया के हिसाब से है उसमें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति है। मतलब अपने को राजस्थान का स्थिति विस्तार में इसकी स्थिति का पता होना चाहिए कि राजस्थान भारत में उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में किस जगह स्थित है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत में स्थित है, कि जो राजस्थान की स्थिति है वो भारत की
भारत के मैप में वो कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान भारत के मैप में आता है उत्तर पश्चिम में। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। तो अपने राजस्थान में 7 संभाग है और सातों संभागों में अलग अलग जिले, किसी में 4, किसी में 4 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। तो जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है वो किस संभाग में आता है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा कोटा। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो राजस्थान में जो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो होता है धौलपुर जिले में। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या 2, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त तो होता था धौलपुर में, लेकिन सबके बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो होता है अपने जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कितने पड़ोसी, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, वो है 5। जो अपना राजस्थान का मैप है एक बार के लिए मैं बना देता हूँ, जैसे बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा लेकिन लगभग कुछ ऐसा ही है। तो राजस्थान के पड़ोसी संख्या की यहाँ सबसे ऊपर तो है पंजाब, ऊपर इधर है हरियाणा, यहाँ है उत्तर प्रदेश, यहाँ है मध्य प्रदेश और यहाँ है गुजरात। 1 2 3 4। तो कितनी पड़ोसी राज्य हैं, अपने पड़ोसी राज्य है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अपना अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, मतलब जैसे कक्षा 6 की किताब है ना, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो सब एक साथ एक ही पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ मैं। अब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कक्षा 6 की किताब में जो है उनकी आती है बारी। तो पहला क्वेश्चन है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा विराटनगर। ये कौन सा एरिया है, जयपुर साइड का। अगला क्वेश्चन है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। तो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। शेखावाटी, वागड़, मालव, हाडोती। तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा हाडोती प्रदेश। जो शेखावाटी प्रदेश है वो तो है चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 जिलों को सम्मिलित रूप से शेखावाटी कहा जाता है। मालव प्रदेश अपने एमपी बॉर्डर से टोको का एरिया बूंदी अड़ा हुआ है वो है। और वागड़ प्रदेश कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान को। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है मेरवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी, वांगड़ी, हाडोती, ये सभी। इसका सही करेक्ट आंसर होगा ढूंढाड़ी। हाडोती है जो अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन 2 जनपद थे। तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा मत्स्य और सीवी। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम ग्रंथ जिसे प्रथम वेद कहा जाता है माना जाता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे हाडोती में है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को सम्मिलित रूप से हाडोती प्रदेश कहा जाता है, वैसे ही चूरू, झुंझुनू, सीकर है उन्हें सम्मिलित रूप से शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है हसन खां मेवाती, जो अलवर निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। जो मालव प्रदेश है उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़। इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी जनपद की राजधानी थी। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, ढूंढाड़, शेखावाटी, बैराट, मध्यमी का।
तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा मध्यमिका। सीवी जनपद था चित्तौड़ की तरफ, और सीवी मध्यमिका कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? कि जो बयाना प्रशस्ति है उसमें किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरसेन। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अपने को ऋग्वेद में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। जो अपना गुइल सिसोदिया वंश था वो किस क्षेत्र में था? तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था? तो इसका आंसर आएगा करेक्ट, वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 सुरसेन जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार अब आता है अपन इतिहास जानने के स्रोत से। ये भी कक्षा 6 की बुक का ही पार्ट है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता कौन? तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय नामक जो महाकाव्य है उसके लेखक हैं जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नयनचंद्र सूरी। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, पद्मनाभ, नयनचंद सूरी या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है प्रशस्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 की किताब से संबंधित जो अपने राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल है उनसे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है? जो कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त है? तो अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो अपने को कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेराट। अगला क्वेश्चन है कि नाश्ता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? तो जो नाश्ता हुआ पक्षी मिला है वो मिला है अपने को बालाथल उदयपुर से। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेराट। अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी है वो संबंधित है बेराट सभ्यता से। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए अपने को बेराट और बालाथल दोनों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कौन सी सभ्यता को? रेड सभ्यता जो स्थित है, नहीं सॉरी इसका आंसर गलत बता दिया है। जो ताम्र संचयी सभ्यता है वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, ऑप्शन नंबर 3। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वो थी कौन सी? तांबा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। जो अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए प्राचीन सभ्यताओं में वो मिले हमें राजस्थान में कालीबंगा से, और एक मिले हैं गुजरात में लोथल से। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाने लगा था? किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाने लगा था? तो इसका सही आंसर है आहड़, जिसे कोई धौलपुर, आगाटपुर या धौलकुट कहा जाता है। इसी प्रकार कक्षा 6 की बुक का नेक्स्ट पार्ट में आता है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो इसका पहला क्वेश्चन आएगा कि सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो इसका सही आंसर होगा खजांची, ऑप्शन नंबर 1।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो राज्य की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है ग्राम। राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है? तो राज्य की जो संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है वो होता है राजा के पास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च को संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुव्यवस्थित राजकोष में वृद्धि करना था? इसका सही और करेक्ट आंसर होगा खजांची, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1935 भारत सरकार अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 को। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था? उसे कहा जाता था जागीर पट्टा, ऑप्शन नंबर 1। क्या कहा जाता था उसे? जागीर पट्टा। अगला क्वेश्चन भौतिक स्वरूप से रिलेटेड ही आएंगे, अपने कक्षा 6 का ही पार्ट चल रहा है अभी ये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निम्न में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो अरावली पर्वत, थार मरुस्थल, पूर्वी मैदान, हिमालय पर्वत। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हिमालय पर्वत। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं उन्हें कहा जाता है? जो रेत के टीले अपने रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपने स्थान को बदल देते हैं, उनको कहा जाता है दोरे या दरियन, ऑप्शन नंबर 2। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है लू। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई, जो अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और इसी के ऊपर 5 मीटर की जो एक संत दत्तात्रेय हैं उनकी मूर्ति बनी हुई है, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा 1722 मीटर। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक वर्षा रेखा कहलाती है? तो काल्पनिक वर्षा रेखा को कहा जाता है समवर्ष, इसको कहा जाता है समवर्ष रेखा, ऑप्शन नंबर 1। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है अपना झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला तो झालावाड़ है, और अगर स्थान की पूछते हैं तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 माउंट आबू, जो सिरोही में स्थित है। 56 का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माही के प्रवास क्षेत्र को कहा जाता है 56 का मैदान, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा का पठार स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ में, जहाँ चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो दोस्तों, कक्षा 6 की बुक में राजस्थान जीके, इतिहास, कल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। उसी प्रकार अगर उसमें और भी बचे हुए हैं तो मैं इसके लिए आप एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, जिसमें कक्षा 6 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर से रिलेटेड और अपने राजस्थान अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब नेक्स्ट पार्ट में ला दूंगा। तो यहाँ तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।